ओम शांति। आज 1 जून 2021। आज के मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप से 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है, तो कौन सी विधि अपनानी है? तो बाबा ने कहा, बच्चे, संगम पर बाप को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन सहित बलिहार जाओ, तो 21 जन्म के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। तन मन धन सहित बलिहार माना, ये तन भी तेरे आज्ञा के बिना उसे मुझे यूज नहीं करना है। ये तन तेरे सेवा में अर्पित। फिर मन से बलिहार माना, ये मन भी तेरा हो गया, ये सूक्ष्म है, तो विकार की संकल्प उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। जो बाबा का संकल्प, वो मेरा संकल्प। धन भी बलिहार, जो भी कमाएंगे तेरे सेवा के लिए। तो 21 जन्म के लिए हमको बाप से पूरा वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहते हैं, बच्चे, संगम पर अपना सब कुछ इंश्योर करते हो, उनमें रिटर्न में तुम्हें मैं 21 जन्म तक देता हूं। बच्चे, अब एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। ऐसा बाप कभी होगा जो कखपन लेकर सब कुछ दे देगा? कखपन दे दो और सब कुछ ले लो। मुझे सब दे दो, मैं आत्मा सहित शरीर को भी पवित्र बना दूंगा। तो बाबा गारंटी कर रहा है, आत्मा सहित शरीर भी पावन बन जाएगा। बाबा कहते हैं, जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ बलि चढ़ा दो। तो जो भी हमारे पास है सब कुछ बाबा को अर्पित। फिर बाबा ने कहा, अब सारी दुनिया नयनहीन बन गया है, अर्थात ज्ञान की डिवाइन इनसाइट, दिव्यता, दिव्य चक्षु नहीं है। भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। अब मैं तुम्हें बुद्धिमान बनाता हूं, दिव्य चक्षु देता हूं। वास्तव में ज्ञान को तीसरा नेत्र ही कहा जाता है, जो तुम ब्राह्मण को मिला है। अभी सारी दुनिया देह अभिमान के कारण घोर अंधियारा में है और तुम रोशनी में हो। गायन है, ज्ञान मिला, ज्ञान अंजन सतगुरु ने दिया, अज्ञान अंधियारा विनाश। जो पूज्य थे वो फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी, पुजारी है अंधकार। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं आता ही हूं भारत में। भारत जो हीरा तुल्य था, अब कौड़ी तुल्य बना है। यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है ना। कितना विशालता है बाबा में, कि सारी दुनिया, सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। इसलिए गाते हैं, तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। मैं गॉडली फैमिली का हिस्सा हूं। फिर बाबा कहते हैं, अपने को देखना है कि हम लायक बने हैं
जो माँ बाप की गोदी नसीन बन सके। यह है पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ है, नो वेल्थ है, नो हैप्पीनेस है। यह है रुण्य के पानी में सलमाना, मृग तृष्णा समान। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, लेकिन बच्चों के बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, जिनका बुद्धि योग पूरी रीति मेरे से लगा हुआ होगा तो धारणा भी अच्छी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं, हे मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। मैं कालों का काल आया हूँ तुम सबको वापिस घर ले जाने, तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सिर्फ मेरी मत पर चलो, खबरदार रहना है, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विकर्म नहीं करना है, श्रीमत पर चलेंगे तो ही श्रेष्ठ बनेंगे। फिर मामा ने कहा, अब तुम बच्चों को बाप से पूरा सच्चा होकर रहना है, क्योंकि सच्चे पातशाह परमात्मा है। तो उनकी फरमान पर चलना चाहिए ना। तो उनका पहला फरमान है, मुझे निरंतर याद करो। तो ये सहज योग है, चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना है, जिसको अखंड योग कहा जाता है। तो जो बच्चे अवज्ञा करते हैं उन पर दंड जरूर पड़ जाता है, उनको भगना पड़ता है। तो बाप के फरमान पर चलना है, पूरा फुल स्टेप लेना है, तो माया की चोट लग नहीं सकती। ये रास्ता भी क्लियर होता जाएगा। तो बाबा को हमको निरंतर याद करना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, निमित्त बनी हुई आत्मा द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। तो हम बच्चों को निमित्त आत्माओं से सीखना है कर्म योगी बनने का। जैसे जब कोई भी चीज साकार में दिखाई जाती है, देखने को आता है, उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों के सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्वों से सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलता है वही वरदान बन जाती है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं का कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में दिखाई जाती है, देखने को आता है, तो सहज राज्यों की बनना जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान को प्राप्त करते हैं वह स्वयं ही मास्टर वरदाता बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, हमको फॉलो करना है जो निमित्त बने हुए हैं, जो अपने कर्मों में प्रैक्टिकल लाते हैं। तो उन्हें देखकर भी हम अगर उसको फॉलो करेंगे कर्म योगी बनने का, तो हमको भी स्वतः वरदान मिल जाएगा मास्टर वरदाता का। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, नाम के आधार पर सेवा करना माना, ऊंच पद से नाम पीछे कर लेना। तो नाम के आधार से सेवा नहीं करना है, क्योंकि दिलाराम को तो सब कुछ पता है ना। अच्छा, ओम शांति।